फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओपल के बारे में बताऊंगा। ओपल ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया से आता है। कई रंग में आता है, ये वाइट भी आता है, ग्रे भी आता है, ब्लैक ओपल भी आता है। इसे फायर ओपल कहा जाता है। फायर ओपल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर रेनबो इफेक्ट दिखता है, जिसे साइंटिफिकली या टेक्निकली इसका नाम दिया गया है प्ले ऑफ फायर। सरफेस पर जब इस पर रोशनी पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें हमें विबग्योर कलर दिखता है। जैसे मैंने बताया, ब्लैक कलर का भी आता है। इसकी हार्डनेस बहुत कम होती है, बहुत ही सॉफ्ट पत्थर है। 6.5 की हार्डनेस अराउंड होती है। केमिकली ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, इसमें वाटर कंटेंट भी होता है। इसके सरफेस के बीच सिलिका पार्टिकल होते हैं। जब लाइट इस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन आता है हमें सब रंगों का। विबग्योर इफेक्ट उसे कहते हैं। जैसे हम रेनबो में देखते हैं सारे कलर दिखते हैं। प्लैनेट वीनस यानी शुक्र का ये स्टोन है। डायमंड का ये सब्स्टिट्यूट है। डायमंड क्योंकि बहुत महंगा आता है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजिकली ओपल शुक्र के लिए पहना जाता है। आजकल ओपल के बहुत नकली भी आ रहे हैं। किसी भी वाइट स्टोन को कटिंग कर कर ओपल कह दिया। जैसे इस फोटो में आप देख रहे होंगे, चाइनीज ओपल बहुत आता है, इसे ध्यान रखिएगा। पूरे स्टोन में आपको फायर ग्लिटर इफेक्ट दिखेगा। ये केमिकली या तो फाइबर है या प्लास्टिक का बना हुआ है। ये बिल्कुल सिंथेटिक ओपल है, कोई काम नहीं करता है। ये जो दूसरे तरह का नकली ओपल आता है उसे डबलेट या ट्रिपलेट ओपल कहते हैं। एक सस्ते ओपल के बेस पर फायर ओपल के पतले से कटिंग को ग्लू जोड़ दिया जाता है, ऐसा दूसरा ओपल नकली आता है। तीसरा ओपल ऐसा नकली आता है कि एक सस्ते ओपल के बेस पर जो वाइल कटिंग कारीगरों के पास जो ओपल का चूड़ा या महीन पार्टिकल्स बचे रहते हैं, उन दोनों को मिक्स कर कर ग्लू कर दिया जाता है। फिर कट एंड पॉलिश कर कर जो वो ओपल निकलता है, उसके टॉप सरफेस पर आपको फायर दिखेगा, जो कुछ ही दिनों में महीनों में वो फायर ख़त्म हो जाता है। ये नकली ओपल भी आजकल मार्केट में आ गया है। इसको पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस पर फायर आर्टिफिशियली बनाया गया है ओपल पर। इसीलिए दोस्तों, आम कस्टमर के लिए कोई भी जेमस्टोन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप रेप्यूटेड शॉपकीपर से स्टोन परचेज करें। अगर आप ओपल लेने जाते हैं तो आप कई ओपल देखते देखते आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ये नेचुरल ओपल है या सिंथेटिक है। और इस वीडियो के बाद भी आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। और अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन है तो लैब में स्टोन की टेस्टिंग जरूर कराएं। रिपोर्ट मिल जाएगा नेचुरल ओपल का, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि जो आपने परचेज किया है वो एक नेचुरल ओपल। अब मैं आपको बता दूं कि जनरली किस साइज़ का ओपल मार्केट में बिकता है। जनरली 8 to 12 कैरेट के साइज़ का ओपल मार्केट में बिक रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली ओपल को ऐसे ही पहना जाता है, वेट डिवाइडेड बाई 10। अगर आपका 80 किलो का वेट है तो जनरली 8 व्यक्ति का ओपल रिकमेंड कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये हीरे का सब्स्टिट्यूट है तो ओपल माना गया है, और सब ऐसा एक्सपीरियंस भी देखा भी गया है, बड़े साइज़ का ओपल ज़्यादा सूट करता है। और फ्रेंड्स, आजकल ग्रीन ओपल की बहुत डिमांड आ रही है। ग्रीन ओपल का मतलब यही हुआ कि पूरे ओपल में ग्रीन फायर ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है। क्योंकि ऐसा ओपल कम आता है तो ये बहुत महंगा बिकता है। अब बात कर लीजिए ओपल की प्राइसिंग की, तो अगर ओपल में कोई भी फायर नहीं, केवल वाइट है या केवल ग्रे है, तो उसका कॉस्ट बहुत कम होता है। अगर उसके सरफेस पर फायर है तो कॉस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। अगर ओपल के दोनों तरफ फायर है तो कॉस्ट और बढ़ जाता है। अगर ओपल वाइट है, टॉप सरफेस पर फायर है, प्राइस बढ़ गई। वाइट है, दोनों तरफ फायर, यानी ओपल को मार्केट के टर्म में डबल फायर कहा गया, प्राइस और बढ़ गई। ओपल अगर डेप्थ है, ओपल में डेप्थ है और चारों तरफ फायर दिख रहा है, प्राइस और इंक्रीज कर गई। ओपल में केवल ग्रीन फायर है और सब फायर कम है तो प्राइस और बढ़ गई। प्लस जनरली ओपल ओपेक आता है। ओपेक यानी लाइट उस पर आर पार ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। अगर ओपल ट्रांसपेरेंट भी है विद फायर, ऐसा ओपल कम आता है। इस तरह के ओपल की प्राइस और ज़्यादा होती है। भाई, जब लाइट पूरा ओपल को ट्रांसमिट कर जा रहा है तो रिफ्लेक्शन कम होगा। जब रिफ्लेक्शन कम होगा, फायर कम दिखता है। लेकिन ऐसे भी रेयर ओपल आते हैं कि ट्रांसपेरेंट भी है ओपल और दोनों साइड पर फायर दिख रहा है, इसलिए इसकी प्राइस ये और प्रीमियम क्वालिटी का ओपल ऐसे बिकता है। तो फ्रेंड्स, यही कहेंगे, जब खरीदिए सोच समझ के खरीदिए। कन्फ्यूजन हो तो लैब टेस्टिंग रिपोर्ट आप इसका ले लीजिए, ताकि
परचेजिंग में कोई गलती आपसे ना हो। आज ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो ऑस्ट्रेलियन ओपल के बारे में है। इथियोपिया जो अफ्रीका में एक कंट्री है, ईस्ट अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में कंट्री, वहाँ से भी ओपल आता। इथियोपियन ओपल के फीचर कुछ अलग होते हैं, उस पर नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको इथियोपिया से आने वाले ओपल के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ इथियोपिया में पाए जाने वाले ओपल के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।